हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसमें थोड़ा और आगे देखते हैं। जैसे मान लो ऐसे दो ब्लॉक किसी सरफेस से रखा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। इसका मास मान लो m1 है, इसका मास मान लो m2। अगर हम इस पर एक फोर्स लगाए ऐसे, एक फोर्स F लगाए, तो हमें निकालना है, दो चीजें निकालनी है। पहला एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और दूसरा निकालना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दोनों बॉडीज के बीच नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, दोनों बॉडी के बीच में कांटेक्ट करे। हमें आपको बताया था कि अगर M1 ने मान लो इस पर फोर्स लगाया ऐसे N, तो M2 भी M1 पर फोर्स लगाएगा उतना ही N। एक्शन रिएक्शन पे फोर्स लगाएंगे हम M1 पर, तो M1 फोर्स लगाएगा M2 पर। इस तरीके से दोनों बॉडी एक साथ चलेगी। मान लो ऐसा दोनों साथ साथ चलेंगी तो दोनों का एक्सेलरेशन होगा सेम। ऐसा तो नहीं चला चलेगा एकदम, दोनों साथ चलेंगी, और जब चलेंगी तो दोनों साथ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। वही एक्सेलरेशन निकालना है। और M1 बॉडी M2 पर या M2 बॉडी M1 पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये निकालना। तो एक चीज देखो, पहले हम इसकी FBD बनाते हैं। FBD फॉर M1। FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। एक फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको पहले सिस्टम से अलग कर दो। ये था M1 बॉडी थी। सिस्टम से अलग करो और उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको दिखाओ। मान लो इस पर देखो, इधर से फोर्स लग रहा है F, और M2 इस पर नॉर्मल लगा रहा है इधर N, और बॉडी चलेगी तो इधर ही चलेगी एक ही तरफ। एक्सेलरेशन जब फोर्स इधर से लगा रहे हो तो इधर ही चलेगी, एक्सेलरेशन ऐसे होगा इधर। अब देखो इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है, F इधर से और N इधर से, अपोजिट में, लेकिन बॉडी चल रही है इधर। F ज्यादा है कि N? F। इस बॉडी पर F फोर्स अप्लाई इधर से हो रहा है, बॉडी M2 नॉर्मल इधर से लगाएगी, लेकिन बॉडी दोनों अपोजिट फोर्स लग रहा है। बॉडी चल रही इधर, इसका मतलब F ज्यादा है या कम? तो नेट फोर्स हुआ, नेट फोर्स F माइनस N इक्वल्स नेट फोर्स बराबर MA, M1A। यही है न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर MA। लेकिन नेट फोर्स कितना? F माइनस N इक्वल्स M1A। कैसे नंबर? ऐसे FBD बना ले M2 के लिए।
इसके लिए ये बॉडी M2 की है, ऐसे मास M2। अब इस पर फोर्स देखो क्या लग रहा था, इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स केवल ये है। बॉडी को देखो, फ्री करो उसको सिस्टम से, ये M1 फोर्स लगाएगा इस पर N, ये लगा है, और कोई फोर्स इस पर है, बॉडी इधर चल रही है। इसका मतलब N ही फोर्स इसको चलाएगा, तो नेट फोर्स हुआ N। नेट फोर्स, बार बार इसको नहीं लिखेंगे, नेट फोर्स N इक्वल्स M2A। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व कर ले, N आ जाएगा, A आ जाएगा, ऐड कर लो। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को ऐड करो, देखो ये है F माइनस N M1A N M2A, ऐड करोगे कट जाएगा, F इक्वल्स M1 प्लस M2 इंटू A, सो A इक्वल्स F बाई M1 प्लस M2, A इक्वल्स F बाई M1 प्लस M2। ये एक्सेलरेशन, अगर नॉर्मल निकालना है वैल्यू रख दो, इसलिए N इक्वल्स M2A, A निकाल चुके हैं, F बाई M1 प्लस M2, ये हो गया आपका नॉर्मल। ओके, इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। अगर मान लो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अगर मान लो हम यहां पे ऐसे 3 बॉडी रखे, ये बॉडी ये, दूसरी ये, मान लो तीसरी ये मास M1, ये मास M2, ये मास M3, फ्रैक्शन लेस सरफेस से रखा है। मान लो फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, फोर्स पूरा सिस्टम इधर चलेगा, मान लो एक्सेलरेशन P, M1 इस पर फोर्स लगाएगी, मान लो नॉर्मल लगा रही है N1, तो M2 इस पे फोर्स उतना ही लगाएगा, ये हो गया N1। जितना M1 M2 पर फोर्स लगाएगा उतना M2 M1 पर फोर्स लगाएगा, N1 मान लो M2 M3 पर फोर्स लगा रहा है N2, M3 भी M2 पर फोर्स उतना ही लगाएगा N2। अब आओ FBD फॉर M1 के लिए बनाते हैं, ये बॉडी M1 की है, M1 इधर से फोर्स F और इस पर इधर से फोर्स लगा रहा N1, बॉडी चलेगी इधर, एक्सेलरेशन इधर, यानी F ज्यादा है N1 कम है, तो नेट फोर्स हो गया F माइनस N1, अपोजिट में है, इक्वल्स M1A। जैसे मान लो कोई बॉडी 100 न्यूटन इधर से लगा, 20 न्यूटन इधर से लगा, 4 किलो की बॉडी, निकालना एक्सेलरेशन, तो 100 वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो नेट इधर से 100 इधर से 20, तो नेट फोर्स हुआ 100 माइनस 20 इक्वल्स MA 4 kg, A मान लो एक्सेलरेशन, तो 80 हो गया 4A, तो A आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम ऐसे इसको किया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही FBD M2 के लिए बनाए, M2 को सिस्टम से अलग करें, उसमें फोर्स दिखाएं, इधर से N1 इधर से N2, M1 इस पर फोर्स लगा रहा है इधर से N1 और M3 इधर से लगा रहा है N2, बॉडी चल रही है इधर,
N1 ज्यादा है N2 कम है, तो नेट फोर्स हो गया N1 माइनस N2 इक्वल्स M2A। इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही FBD बना दे, FBD फॉर M3। ये बॉडी है, मास मान लो M3 है, इधर से फोर्स N2 है, M3 पर इधर से कोई फोर्स नहीं है, बॉडी इधर चल रही है, एक्सेलरेशन इधर है, N2 ये चलाएगा, N2 इक्वल्स M3A। इक्वेशन नंबर 3। तीनों को सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल ले, M1 M2 के बीच नॉर्मल, M2 M3 के बीच नॉर्मल, N1 N2 दिया जाएगा। कैसे देखो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फिर ऐड। ये देखो पहला था F माइनस N1 इक्वल्स M1A, N1 माइनस N2 इक्वल्स M2A, N2 इक्वल्स M3A। ऐड करो, N1 से कट गया, N2 कट गया, F आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ऐसे ये एक्सेलरेशन हो गई। मान लो हमको N1 निकालना है यहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F माइनस N1 इक्वल्स M1A, N1 इक्वल्स F माइनस M1A, F माइनस M1A की वैल्यू F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, F कॉमन 1 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 यहां से कट जाएगा, आ जाएगा N1 F इंटू M2 प्लस M3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आ गया नॉर्मल N1। M1 और M2 के बीच लगने वाला नॉर्मल ये है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से N2 निकाल दो, M3A, M3 आ जाएगा A, ये है M3 से मल्टीप्लाई M3F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हो गया नॉर्मल। ऐसे 2 बॉडी हो, 3 बॉडी हो, 4 बॉडी हो, अलग अलग तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं और उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं FBD बना करके, राइट। अच्छा, अब इस पर हम आपको मेरे क्वेश्चन कुछ नोट करें। जैसे मान लो ये आपको करना है, समझो कि ये होमवर्क है, 2 क्वेश्चन। जैसे मान लो ये 2 बॉडी है, एक मान लो 5 kg की है, 10 kg, ऐसा। इधर से फोर्स लगा 75 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे F। निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। दूसरा निकालना है नॉर्मल रिएक्शन between two bodies, वैल्यू दे दिया
दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन ऐसे, ये वाला सिस्टम में चलो M1 2 kg 3 kg 5 kg फोर्स लगाया गया 100 न्यूटन इधर फोर्स। ये इस पर नॉर्मल लगाया गया इन्होंने, ये बॉडी इस पर लगाया गया इन्होंने, 3 किलो 5 kg पर लगाएगा N2, तो 5 वाला भी 3 पर लगाएगा N2। बॉडी इधर चलेगी, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन N1 और N2 ये निकालना। जो हमने दो अभी आपको दो तरीका फील्ड डायग्राम बताया कि 2 बॉडी का है 3 बॉडी का, उस पर एक आपको दिया गया न्यूमेरिकल है जिसको आपको करना है और शाम तक मतलब डाउट सेशन में इसके आंसर आपको बता देंगे। ओके, अच्छा इसके अलावा एक चीज और देखो जरा, जैसे मान लो ये 2 बॉडी है ऐसे M1 M2, अब फोर्स लगाया तो एक्सप्रेशन को ऐसे निकाल सकते हो, पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान लो, पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान लो, तो मास कितना हो गया M1 प्लस M2, दोनों मिलकर एक सिस्टम हो गया, एक बॉडी। फोर्स लगाया कितना F, तो एक्सप्रेशन तो आ जाएगा। एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है F बाई M, नेट फोर्स बाई मास, मास M1 प्लस M2 अभी निकाला था। अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाने की तब जरूरत पड़ती है जब आपका नॉर्मल निकालना हो। एक्सेशन किसी भी सिस्टम का वैसे निकल सकता है। पूरी बॉडी को एक सिस्टम मान लो, 5 kg 3 kg 2 kg 10 kg, M हो गया 10, 100 न्यूटन का फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा A इक्वल्स F बाई M 100 बाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 10 15 बॉडी को दोनों बॉडी मिलकर एक सिस्टम बन गई, कितने केजी की 15 केजी की, न्यूटन का फोर्स लगा 75 न्यूटन। F इक्वल्स M में A इक्वल्स F बाई M, F 75 M 15, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नॉर्मल निकालने के लिए आपको उस बॉडी का विडी उस सिस्टम का बनाना पड़ता है। ओके, ये आज इतना आप सीखिए, इस पर बेस क्वेश्चन लगेंगे। अगले दिन फिर अगले लेक्चर पे हम बताते हैं आपको उस और एलिवेशन इसके न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, और देखें fully based problem, fully based problem, fully based problem। ये क्या है? जिसको हम लोग एक पुली है, ऐसा पुली बड़ी हुई छोटी ऐसा, ये पुली इस पर एक मॉसलेस स्प्रिंग ऐसे लगे, एक बॉडी और लटकी, एक बॉडी और लटकी। ये मान लो M1 मास है, ये मान लो M2, और ये मान लो कि M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 ज्यादा है M1 कम। स्ट्रिंग इससे पुल्ली से की जा रही,
अगर ये ज्यादा है तो निश्चित है M2 वाला नीचे जाएगा, M1 वाला ऊपर उठेगा। ऐसे एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल पुल्ली है, स्ट्रिंग है, बढ़ने वाली नहीं है। इसका मतलब जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, राइट। क्या क्या फोर्स लगेगी? M1 पे फोर्स लगेगा M1G डाउनवर्ड्स, इस पर फोर्स लगेगा M2G ग्रेविटी, ये फोर्स ये नीचे आएगा। हमने आपको बताया था टेंशन स्ट्रिंग में आएगा, टेंशन किधर लगेगा? पूरी स्ट्रिंग एक है, हर जगह टी टेंशन है तो हर जगह पर टेंशन टी होगा। इधर टेंशन किधर? ऊपर। पुल्ली पर किधर? नीचे। ऑलवेज ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इधर किधर टेंशन? ऊपर। यहां पुल्ली पे टेंशन टिक ऐसे लगे। अब देखिए पुल्ली दोनों मास को रोके हुए है तो इस पर एक रिएक्शन आएगा, प्रेशर एंड पुल्ली। और हमें निकालना है टेंशन एक्सेलरेशन आर। देखिए एफबीडी फॉर M1, M1 की एफबीडी बना ले। ये देखो ये बॉडी थी M1, नीचे फोर्स क्या था? M1G। ऊपर फोर्स क्या था? ऊपर फोर्स T। बॉडी किधर जा रही है? ऊपर। देखिए एफबीडी बनाया तो M1 के लिए तो M1 मास को अलग कर दिया, उस पर फोर्स देखते हैं। M1G नीचे है तो नीचे है, T किधर है? टेंशन किधर लगेगा? ऊपर, तो ऊपर है। बॉडी किधर जा रही? ऊपर जा रही। अगर बॉडी ऊपर जा रही तो T ज्यादा है कि M1G? जिधर जा रही वही ज्यादा है, T ज्यादा है तो नेट फोर्स T माइनस M1G इक्वल्स M1A। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और नेट हुआ T माइनस M1G। ऐसे एफबीडी फॉर M2 के लिए बनाए। सिस्टम से अलग है, बॉडी M2। फोर्स देखिए नीचे M2G, ऊपर T। बॉडी आ रही है नीचे आ रही है, M2G ज्यादा है T कम है तो नेट फोर्स हो गया M2G माइनस T बराबर M2A। इक्वेशन नंबर 2 दोनों ऐड कर दें। अच्छा क्यों बना सकते हो? एफबीडी फॉर पुल्ली, ये पुल्ली ऊपर रिएक्शन आ रहा है और इधर टेंशन। अच्छा पुल्ली किधर जा रही है? पुल्ली फिक्स है, तो रोटेट कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे। ये देखो स्ट्रिंग नीचे जा रही है, ऐसे नीचे, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, स्ट्रिंग चलेगी ना कि पुल्ली तो फिक्स। इसका मतलब पुल्ली ना ऊपर जा रही नीचे, इसका मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। R बराबर ऊपर R, नीचे कितना? 2T। R इक्वल्स टू T। ये होगा प्रेशर एट पुल्ली। सॉल्व करो, एक क्वेश्चन है, दूसरे वाले को लेवल ऐड कर। M2G माइनस M1G, नो, M2G माइनस T इक्वल्स M2A। इक्वेशन नंबर 2 ऐड करोगे ये कट जाएगा, नो, ये T कट जाएगा, आएगा M2G माइनस M1G इक्वल्स M1 प्लस M2 इंटू A आ जाएगा M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू G। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। कैसे निकालना हो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट T को लिख सकते हो
M1G प्लस M1A, M1 कॉमन G प्लस A की वैल्यू ये, M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू G, M1 G कॉमन ले ले, आ जाएगा 1 प्लस ऐड कर दे M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 into G, M1 कैंसिल, M2 M2 2M2 तो 2 आ जाएगा and it cancel in string equals to M1 M2 by M1 plus M2 into G. yes, ये टेंशन in string, प्रेशर एट पुल्ली R 2T, T ये है इसका दुगना, 200 मल्टीप्लाई कर दो तो देगा 4 M1 M2 बाई M1 प्लस M2 into G, ये ओके। अब ये करते हैं इस तो पुल्ली पर बेस्ड और तरीके का, इसको आप नोट कर लो।